हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कॉल टेक्स चैनल पर। एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉन्गटन सीरीज। इस सीरीज में हम रॉन्गटन मूवी के सभी पार्ट को देखेंगे और इसके स्टोरीज को बहुत अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में आप देखने वाले इसके फर्स्ट पार्ट। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आप ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है वेस्ट वर्जीनिया की जंगल में, जहाँ एक कपल रॉक क्लाइंबिंग के लिए आता है। रीच हेली के पहले ही टॉप पे पहुंच जाती है। हेली उसे भी ऊपर खींचने के लिए बोलती है, मगर रीच का कोई जवाब नहीं मिलता और अचानक चट्टानों के एज पे आके गिरता है। हेली ऊपर देखती है और रीच का खून उसके मुंह पे आके गिरता है। वो कुछ समझते इससे पहले ही किसी ने रीच को नीचे गिरा देता है और हेली को बहुत तेजी से ऊपर खींचने लगता है। जान बचाने के लिए वो अपने रस्सी को काट के किसी तरह चट्टानों के ऊपर खड़ी होती है और रीच के रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है। इन सब के चक्कर में उसकी पकड़ नहीं बनती और वो नीचे आ गिरती है। नीचे वो एकदम रीच के बॉडी के सामने गिरती है और रीच को एकदम सामने मरा हुआ देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। ऊपर जो भी था वो बहुत तेजी से उसकी तरफ आने लगती है, एक क्रीपी सा साउंड करते हुए। जान बचाने के लिए वो अपने कार की तरफ भागता है, लेकिन कार तक पहुंचती इससे पहले एक बार में फंस के गिर जाता है और तभी पीछे से किसी ने उसको घसीट के ले जाता है। इससे हमें पता चलता है वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और इन सब के पीछे कुछ डिफॉर्म लोगों का हाथ है। इसके बाद मूवी में आगे दिखाया जाता है क्रिस को, जो किसी इंटरव्यू के लिए शहर जा रहा था। उसके कार के रेडियो पे वही कपल का गायब होने का न्यूज़ चल रहा था। आगे जाके उसको हाईवे जाम मिलता है। वो जाके ट्रक ड्राइवर से पूछता है। वो उसे बताती है सामने 5 मील दूर एक ट्रक पलट चुका है, तो जाम खुलने में कुछ घंटे लग जाएगा। क्रिस को शाम 7 बजे से पहले ही इंटरव्यू के लिए जाना था, इसलिए वो कार घुमा लेती है। बाहर जाने में उसका लेट हो जाएगा, इसलिए वो किसी को फ़ोन करता है। तो पहाड़ी इलाका होने के कारण नो सिग्नल की वजह से फ़ोन कट जाता है। कार चलाते चलाते सामने उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है। उस गैस स्टेशन के पास बहुत सारे कार्स खड़ी थी, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि वह मीलों तक कोई नहीं था। गैस स्टेशन पहुंचकर वो फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन वो भी डेट पड़ा था। वो वहाँ के मालिक ओल्ड मैन से कुछ मदद का उम्मीद करता है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था। तभी वो पास ही में एक मैप देखता है और उसे बीआर माउंटेन नाम का एक रोड दिखाई देता है, जो आगे जाके हाईवे के साथ मिलता हुआ दिख रहा था। इसलिए वो कार घुमा के उस रोड के लिए निकल जाते हैं। आगे जाकर उसके सामने 2 रोड आ जाते हैं। ओल्ड मैन उसे कच्ची सड़क के बारे में बताया था, इसलिए वो कच्ची सड़क पर ही अपनी कार मोड़ लेती है और यहाँ इस मूवी का टाइटल जस्टिफाई होता है। क्रिस ने यहाँ एक रॉन्ग टर्न ले लिया। उस सड़क पर कुछ देर चलने के बाद सड़क के किनारे एक हिरन मरा हुआ दिखाई देता है। वो उस हिरन को देखने के चक्कर में सामने खड़ी हुई कार को जाके ठोक देती है। वो कार थी कुछ कॉलेज स्टूडेंट की। एक्सीडेंट का आवाज़ को सुनकर वो सब वहाँ आ जाते हैं। क्रिस उनसे माफ़ी मांगता है और वो इन सब की भरपाई करने के लिए भी तैयार था। वो पांचों जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवेन और फ्रांसिन कैंपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही टायर पंक्चर हो गया और टायर को देखकर साफ पता चल रहा था वो कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। जेसी कहता है पीछे एक पेट्रोल पंप है, हम वहाँ जाके किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं, लेकिन क्रिस बोलता है वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए वो सब वापस पीछे आने के बजाय आगे देखने जाता है। फ्रांसिन और इवेन कार के पास ही रुकता है। आगे जाने के बाद उन्हें बहुत कुछ अजीब दिखाई देता है। सड़क के साइड पे पहले उन्हें एक मरा हुआ नेबला दिखाई देता है और थोड़ी आगे जाके ही उन्हें आग जलती हुई मिलता है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। क्रिस को कुछ ठीक नहीं लगता और वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलता है। उधर अचानक इवेन गायब हो जाते हैं। फ्रांसिन सोचता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है और वो उसे ढूंढने लगती है। जंगल के अंदर उसे एविन का जूता पड़ा हुआ मिलता है और आगे जाके उसे एविन का कान पड़ा हुआ दिखाई देता है। डर के मारे वो पीछे जाने लगता है। तभी पीछे से एक क्रीपी सा आदमी उसे बेरहमी से दबोच लेता है। इधर वो सब चलते चलते रोड के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक केबिन दिखाई देता है और वो सब मदद मांगने के लिए उस केबिन पर जाते हैं। उस केबिन के आसपास भी बहुत सारे गाड़ियां खड़ी थी, जिन्हें देखकर जैसी को कुछ अजीब लग रहा था। बहुत देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी किसी का आवाज़ नहीं आता, तो क्रिस खुद ही केबिन में घुस जाती है
और उसके पीछे वो सब भी अंदर आ जाते हैं। अंदर उन्हें दुनिया भर की अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देता है। अंदर आने के बाद कार्ली बाथरूम जाने के लिए जिद करने लगती है। स्कॉट के लाख मना करने के बावजूद वो बाथरूम चले जाती है। क्रिस को एक घर के अंदर फ्रिज में बहुत सारी इंसानी पार्ट्स मिलती है। कार्ली को बाथरूम के अंदर एक लाश मिलता है और इधर जेसी को भी बार बार मिल जाती है जिससे उनकी कार ब्लास्ट हुआ था। अब वो सब समझ जाते कि वहाँ क्या चल रहा था। वो सब वहाँ से जल्दी से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से कोई उनकी कार लेकर वहाँ आ जाते हैं। स्कॉट बोलती पीछे एक दरवाज़ा है और सभी पीछे के दरवाजे से निकलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी सील्ड था और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो सब बड़ी छुप जाते हैं। वो लोग अंदर आ जाते हैं। क्रिस और जैसी बेड के नीचे छुपे हुए थे। वो फ्रांसिन के लाश को लेकर उनके सामने पटक देता है। जैसे किसी तरह खुद को संभालती है। वो फ्रांसिन के बॉडी को उनके सामने टेबल पर काटने लगता है और ये सब स्कॉट और कार्ली एक कमरे में छुपकर देख रहे थे। वो लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और मौका मिलते ही वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो सब वहाँ से आराम से निकल जाता है, लेकिन उनमें से एक आदमी क्रिस को देख लेता है। वो सब जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो लोग भी उनके पीछे ट्रक लेकर निकल चुके थे। वो सब भागते भागते एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। वो सब सोचते हैं कि वो किसी कार में बैठकर वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी कार चलने के लायक नहीं थी। और तभी वहाँ उन्हें ट्रक की आवाज़ सुनाई देता है। वो सब जल्दी से छुप जाते हैं। वो सब ट्रक लेकर वहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ हमें उन्हें ठीक से दिखाए जाते हैं। वो 3 भाई थे, वन आई, सॉटूथ और 3 फिंगर। वो किसी तरह के डिफॉर्म म्यूटेंट थे जो इंसानों को खाते थे। क्रिस सभी को कहते हैं वो उनके ट्रक लेकर वहाँ से भाग सकते हैं। वो उन तीनों का ध्यान बटाता है और बाकियों को ट्रक लेकर वहाँ से भागने के लिए बोलता है। सॉटूथ उसे शूट कर देता है और गोली सीधा उसके प्यार में जाके लगता है। वन आई और 3 फिंगर उसको मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। तब स्कॉट उनके ध्यान बटाता है। सॉटूथ एक बार फिर से गोली चलाता है, लेकिन उसको गोली नहीं लगती और वो वहाँ से जंगल की तरफ भागता है। अब वो सब क्रिस को छोड़कर स्कॉट के पीछे पड़ जाता है। जैसी और कार्ली क्रिस को लेकर ट्रक तक पहुँचती है और जैसे ही वो ट्रक का दरवाज़ा खोलती है उसमें से एविन का बॉडी गिर जाती है। वो तीनों ट्रक लेकर वहाँ से जल्दी से भागता है। 3 फिंगर उनके ट्रक का पीछा करता है। वो सब स्कॉट को ढूंढने लगता है और उनको स्कॉट दिख जाते हैं और स्कॉट के लिए ट्रक रोक देते हैं, लेकिन स्कॉट ट्रक तक पहुँचता इससे पहले ही सॉटूथ उसे तीर से मार देता है और उनके ऊपर भी तीर से हमला करता है, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वो उसी सड़क पे चलते रहते हैं और आगे जाके रोड बंद मिलता है। तब वो तीनों ट्रक को वहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ते हैं। आगे क्रिस एक बियर ट्रैप में फंस जाता। इस समय पता चलता है जंगल के अंदर चारों तरफ ट्रैप बिछा हुआ है। काफ़ी देर तक जंगल में चलने के बाद उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर से देखने पे चारों तरफ से जंगल ही जंगल दिखाई देता है और रोड का कोई नामो निशान नहीं। उस टावर में उन्हें एक फास्ट एड बॉक्स मिलता है और जैसे क्रिस को फास्ट एड देता है उन्हें एक रेडियो भी मिलता है और वो उस रेडियो को ऑन करके मदद मांगने लगता है। तभी क्रिस को पता चलता है कि वो तीनों भाई उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच चुके थे और लाइट्स को किसी तरह कवर करके चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके जाने का इंतज़ार करता है। लेकिन तभी कोई रेडियो पे रिप्लाई करता है और उसकी आवाज़ वो तीनों भी सुन लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि वो तीनों टावर पर छुपे हुए हैं और वो सब टावर के ऊपर चढ़ने लगता है। क्रिस किसी तरह ऊपर आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है और कार्ली रेडियो पे मदद मांगते रहते हैं। अचानक वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और सभी सोचते हैं कि वो तीनों वहाँ से चले गए। तभी उन्हें धुआं दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। ये देखकर कार्ली पैनिक में टावर से कूदने लगती है। क्रिस उसे बचाता है और नीचे देखकर कहते हैं कि उन्हें नीचे कूदना होगा। वो कहते हैं कि थोड़ी नीचे टहनियाँ हैं जिनके ऊपर वो कूद सकते हैं, जो कि जलने से बेहतर होगा। वो वहाँ से कूद जाते हैं और सही सलामत एक टहनिया पे पहुँच जाता है। इसके बाद कार्ली कूदती है और क्रिस उसे पकड़ लेता है। जैसे भी सही सलामत एक टहनिया पे कूद जाती है, वो तीनों भाई उनको कूदते हुए देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए 3 फिंगर पेड़ पर चढ़ने लगता है। वो टहनियों के सहारे आगे बढ़ता है। नीचे से सॉटूथ उनके ऊपर तीर से हमला करता रहता है। कार्ली डर के मारे आगे नहीं जाती और वहीं पर रुके रहते हैं। तभी 3 फिंगर उसको पकड़ लेती है और एक कुल्हाड़ी से उसको काट देती है। क्रिस जैसी को लेकर चुपचाप आगे बढ़ता है
आगे वो थ्री फिंगर को मारने का प्लान बनाता है। क्रिस एक टैनिया को खींच के पकड़ लेता है और जैसे थ्री फिंगर को फंसाकर वहां पर लेकर आती है। जैसे ही वो सही जगह पहुंचता है, क्रिस टैनिया छोड़ देता है और थ्री फिंगर नीचे जा गिरता है और उसका ये हाल देखकर वन आई और सॉटूथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टैनियों के सहारे वो दोनों एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और वहीं पर छुपकर किसी तरह रात बिताती है। जैसे कि इसको बताते ही कि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था और जैसे ही दोस्तों को पता चला, वो सब अपने सब काम छोड़कर उसे घुमाने के लिए लेकर आया था, लेकिन वो सब बिना वजह ही मरा गया। वो सपने में भी थ्री फिंगर को ही देख रहे थे। सुबह होते ही वो वहां से निकलते हैं और वहां से चलते चलते सामने उन्हें एक रोड दिखाई देता है, पर वो रोड थोड़ा नीचे था। वो सोच रहे थे कि वहां तक कैसे पहुंचे, तभी सॉटूथ क्रिस को नीचे गिरा देती है और वन आई जेसी को पकड़कर वहां से ले जाता है। क्रिस को रोड पर एक पुलिस की कार आती हुई दिखती है। वो किसी तरह ढलान से उतरकर सीधा कार के सामने पहुंचता है। शेरिफ उन्हें ही ढूंढ रहा था क्योंकि कल रात उन्होंने उससे रेडियो पर बात किया था, बट इससे पहले ही क्रिस उसे कुछ बता पाता सॉटूथ उसके आंख में तीर मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। क्रिस कार में बैठकर वहां से भागने का कोशिश करता है, लेकिन कार के चाबी शेरिफ के पास ही थी। तभी सॉटूथ वहां आ जाते हैं, लेकिन क्रिस उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो शेरिफ के बॉडी को कार में डालकर वहां से जाने लगता है। तभी क्रिस झाड़ियों से निकलकर जल्दी से कार के नीचे छुपकर उसे कस के पकड़ लेता है। उधर केबिन में जेसी को वन आई मारने ही वाला था, तभी सॉटूथ कार लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वन आई शेरिफ के बॉडी उठाने में उसका मदद करता है। शेरिफ के बॉडी को अंदर लाकर वो उसे काटने लगता है। उसे काटने के बाद वो जेसी को मारने के लिए जाता है। तभी क्रिस उनके दरवाजे पे आग लगा देता है। जैसे ही वन आई दरवाजे के पास जाता है, क्रिस उसे कार से कुचल देता है। कार से उतरकर क्रिस सॉटूथ को भी जला देता है और एक खंजर उसके अंदर घुसाकर उसे भी घायल कर देता है। वो जल्दी से जेसी को फ्री करने लगता है। तभी सॉटूथ उसे उठाकर पटक देता है। वो हैचेट से क्रिस के ऊपर हमला करने लगता है और किसी तरह जेसी फ्री होकर उसे तीर मार देता है। तभी थ्री फिंगर वहां आ जाते हैं और क्रिस को पीटने लगता है। जैसे क्रिस का मदद करता है और थ्री फिंगर के सीने में हैचेट घुसा देता है और उसे मार देती है। वो वहां से निकलने लगता है। तभी वो देखते उन तीनों में से कोई भी नहीं मरा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो जिंदा थे। वो तीनों मरने का नाम ही नहीं ले रहा था और क्रिस देखता है गन में सिर्फ एक ही गोली है। तब वो केबिन के बाहर निकलकर उस एक गोली से पुलिस कार के पीछे रखा गैस कंटेनर को ही शूट कर देता है, जिससे उस घर के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो उनके ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और सीधा गैस स्टेशन पहुंचकर क्रिस उस मैप को ही फाड़ देता है ताकि कोई भी उस रास्ते पर दोबारा ना जा पाए। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाता है। लेकिन मूवी के एंड में एक पुलिस ऑफिसर वहां उस केबिन में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और थ्री फिंगर उसे भी एक कुल्हाड़ी से मार देता है और हम देखते हैं इतने सब के बावजूद थ्री फिंगर जिंदा है। अब बात कर लेते हैं मूवी से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बहुत सारे लोग रॉन्ग टर्न 2 मूवी के फर्स्ट पार्ट को रॉन्ग टर्न मूवी का पार्ट सोचता है, पर ऐसा नहीं है। इस चीज का यही एकलौता मूवी है जिसमें फालतू का गोर और ब्लड नहीं दिखाया गया, लेकिन बाकी के सभी पार्ट्स गोर से भरा हुआ है। मूवी के स्टार्ट से हमें पता चल रहा था कि स्कॉट कैसे मरने वाला है। उसके गले में एक सनफ्लावर के लॉकेट था जिसका बीच का पार्ट रेड कलर का था और वो शर्ट भी पहना हुआ था येलो कलर की। सॉटूथ उसे जब तीर मारता है तब उसके शर्ट के बीच में से खून निकलता है जैसे उसके लॉकेट में था। यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी न्यूडिटी नहीं है, बाकी के सभी पार्ट्स में न्यूडिटी भरा हुआ है। और ये तो आप जानते ही हो, रॉन्ग टर्न आने के बाद इसका कोई सीक्वल आने का चांस नहीं था, लेकिन मूवी ने अपने बजट से ज्यादा कमाई की थी तभी इसका सीक्वल बना। तो ये था मूवी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।